नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। इस पर मैं अपना विचार रखता हूँ, बात करता हूँ। हर पहलुओं को समझिए। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो 2014 और 2013 के बीच में उन्होंने प्रचार किया खूब ज़ोर शोर से। कांग्रेस पर आरोप लगाए, सपा बसपा कांग्रेस आरजेडी विपक्ष की तमाम पार्टियां थीं। उस जो आरोप लगा कि वह सत्ता में है, परिवारवाद, शहजादे और जो है उनको कटघरे में खड़ा कर कर ऐसे ऐसे मुद्दा लेके आए। कांग्रेस को घरे कोयला घोटाला, 2G घोटाला, मतलब तमाम प्रकार के घोटाला दिखाया गया। उस समय इस तरह के घोटाला दिखाया गया। चारा घोटाला लालू पर अब भी उनको उसमें जेल भी डाला गया था कुछ समय पहले। जो तमाम प्रकार की चीज़ दिखाकर विपक्ष को ताबड़तोड़ जो है मोदी जी जो अटैक किए, उससे जो है विपक्ष हार गई। लेकिन उस समय का दौर जो है कांग्रेस और जो इस समय विपक्ष की पार्टियां हैं, सपा हो, कांग्रेस, बसपा, आरजेडी, जो तमाम भारत की पार्टियां हैं, उनके खिलाफ जनता हो गई थी। ये रियलिटी है, सच्चाई है। लेकिन आपने जो मैनिफेस्टो बनाया था, जो आपने ऐलान किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो भी हर साल, तो 10 साल में 10 लाख छोड़िए, 10 करोड़, 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने कहा किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसी भी किसान की आय दोगुनी हुई भी नहीं। हाँ, दोगुनी किसी की आय हुई तो अमीरों की हुई। दोगुनी क्या, 4 गुनी हुई, 5 गुनी हुई। अडानी की, अंबानी की, तमाम जो बिजनेसमैन हैं जो आते हैं गुजरात से। अब सोचो कि जो भारत में 169 अरबपति हैं, उसमें से 145 गुजरात से अरबपति हैं। अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 22-25 लोगों की जो है, आप जो है उनका 16,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। अभी अखिलेश यादव जी वही बात को कह रहे हैं कि अब पता चला है कि 25,000 करोड़ रुपया जो आप माफ़ कर दिए, क्या 25,000 करोड़ रुपए अगर हमारे गरीब जनता के बीच में आता तो क्या हमारे देश से गरीबी जाती कि नहीं जाती? जाती, अवश्य जाती। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। मैं भी गरीब हूँ, एक करकट के रूम में बैठा हूँ। आप जो है देख के समझ सकते हो कि मैं कोई बड़ा अमीर व्यक्ति का बेटा नहीं हूँ। भले ही यूट्यूब पर यह वीडियो डालूंगा, अवश्य डालूंगा, क्योंकि मैं चैनल बनाया हूँ सच्चाई रखने के लिए और रखूंगा। आपकी सरकार में आने के बाद आप 20 राज्यों में लगभग जो है सरकार बनाए, आपके मुख्यमंत्री बने। किसी ने, मुख्यमंत्री ने आपका अपने राज्य में ऐसा काम नहीं किया कि जिससे आप जो है गुजरात मॉडल दिखाते थे, वह मॉडल भारत के और किसी राज्य में पेश किया हो। उत्तर प्रदेश में 10 साल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी सरकार में, अभी उनका कार्यकाल 3 साल बचा है। 7 साल में हमने तो देख लिया, आप 3 साल में क्या कर सकते हैं, इस यह 3 साल हम और देख लेंगे। हम मानते हैं आपके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को ही देख लेते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी उसके पहले मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह मुख्यमंत्री थे। उनका बड़ा बड़ा योजना मैं बताऊंगा, छोटी योजना का मैं बात नहीं करूंगा। जैसे लोहिया ग्राम आवास योजना चला था, उसमें गांव का विकास हुआ, बिजलीकरण हुआ, लोगों को आवास दिया गया, सौर ऊर्जा दिए गए। सौर ऊर्जा गांव में दिया गया अखिलेश के राज्य में। जो लोहिया आवास पाते थे उनको सौर ऊर्जा मिलता था, लैट्रिन बाथरूम मिलता था, हर घर में लैट्रिन बाथरूम लोहिया आवास में मिला था। ये छोटे काम में मैं रखता हूँ। अब बड़े काम में आ जाते हैं। उन्होंने 300 किलोमीटर का भारत का सबसे बढ़िया, विश्व का दूसरा नंबर एक्सप्रेसवे बनवाया, जो आगरा से चलकर लखनऊ डायरेक्ट जोड़ा, जो 5 घंटा की दूरी बचाया था। भारत का ऐसा एक्सप्रेस जिस पर लड़ाकू विमान, हवाई जहाज, कुछ भी उतार दो, उतारा भी गया, दिखाया भी गया। उनका यह बड़ा काम था दोस्तों। 9,000 करोड़ में वो ऐसा एक्सप्रेस बन सकता है। आपने तो 25,000 करोड़ माफ कर दिया। आप सोचो कितने एक्सप्रेस बनवा सकते थे। ऐसे एक्सप्रेस बनवाने वाला, उन्होंने मेट्रो ट्रेन भी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में चलवाया।
ये हकीकत है, रियलिटी। उन्होंने कहा हम सत्ता में दोबारा आएंगे, बनारस, गोरखपुर, झांसी और आगरा, मतलब 5 शहरों में और उन्होंने मेट्रो चलाने का ऐलान किया था। खैर सरकार नहीं बनी। उन्होंने महिलाओं को 500 रुपया जो है पेंशन देते थे। आपने कितनी पेंशन दी? आप तो, आपके सरकार में विधवा पेंशन भी रुक जाता है, नहीं मिल पाता है। वृद्धा पेंशन रुक जाता है, जो बूढ़ आदमी है 60 साल के बाद, उनका भी पेंशन कभी कभी रुक जाता है, नहीं मिल पाता है सही समय पे। उन्होंने 1000 रुपया विधवा पेंशन का ऐलान किया था। उसके बाद वृद्धा पेंशन का 1000 रुपये का ऐलान किया था। उसके बाद इस वाले 2022 वाले में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी 6000 देंगे। आपने जो है सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था। हमारे यहाँ एक स्मृति ईरानी जी हैं जो है, वो सिलेंडर कपार पर लेके घूमती थी 1 रुपया 2 रुपया महंगा होने पर। अभी जो है 10 साल में 3 गुना बढ़ा, 1200 के करीब गया, तब कपार पे नहीं घूमी, एक आवाज़ भी सिलेंडर के पक्ष में नहीं बोली। सिलेंडर वाली जो है उनको सब कहने लगे। उनके भाषण में रायबरेली में अखिलेश यादव ने तो कहा सिलेंडर वाली जो है सिलेंडर हो गई। इस तरह से आप जब मुद्दे में आए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, सरकारी नौकरियां देंगे, सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे, जहाँ तक प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया था मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, इतना लुभावनी बात करने के बाद आप सरकार में आते हैं, एक भी नहीं सुनते हैं। किसानों का आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, आप बोलते हैं हमारे लिए हुए। आपके देश का एक भी नागरिक अगर मरता है, उसके साथ कोई घटना होती है, तो आप जो है प्रधान, देश के प्रधान सेवक हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है नहीं कि नहीं हमारे लिए मरे। आपके खिलाफ ही थे, मान लेता हूँ किसान आपके खिलाफ ही थे, लेकिन मरे तो 600 लोगों का परिवार उजड़ा। आपके मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी थी, कुचल दिया था। महाराष्ट्र में कैसी घटना हुई, मणिपुर में कैसा घटना हुआ, जो मणिपुर में घटना हुआ था आपको याद है? नंगे वस्त्र में हमारी बहनों को घुमाया गया था। हमारे देश की बहू बेटियां हैं, वो किसी भी राज्य के हों, किसी भी जिले के हों, किसी भी जात के हों, हैं तो हमारे भारत की। आप जो है नफरतवादी वाले भाषण देते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, पाकिस्तान चाइना की बात करते हैं। आप देश के अंदर जो खोखलापन कर रहे हैं। भारत में जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2 भारत बन रहा है, एक अमीरों का एक गरीबों, रियलिटी यही है। बताओ 22-25 लोगों के पास इतना पैसा है जितने भारत के 70 करोड़ लोगों के पास पैसा है। सोचने की बात है। कहीं पहाड़ है, कहीं खाई। दोस्तों, मैं इसलिए मुद्दों पर बात कर रहा हूं कि अब अभी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो 2024 में चल रहा है कि प्रत्येक महिला को 8,500 रुपये, मैं महीने में 4 तारीख को फटाफट हर महीने में, यानी साल का 1 लाख रुपए फटाफट डाल दूंगा। इस समय फटाफट खटाखट सटासट भी चल रहा है, वायरल हो रही वीडियो। दोस्तों, मैं कांग्रेस के साथ इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि जो महिलाओं के लिए सोच रहा है, गरीब लोगों की सोच रहा है। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं महिलाएं। आप क्या नहीं जानते? महिलाएं नहीं प्रताड़ित होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं। क्यों होती हैं? उनका पति दारू पी के आता है तो भी उनको मारता है, उनका पति उन पर तमाम गुस्साएं दिखाता है। कुछ महिलाएं काम भी करती हैं तो भी घर में आती है तो उनको खाना पानी बनाना पड़ता है, नौकरी करती हैं तो भी उनको करना पड़ता है। इसलिए महिलाओं के हक में आपने तो बिल जरूर बनाया कि हम आरक्षण 50%, लेकिन 10 साल नहीं लागू करेंगे, इसका क्या मतलब है? महिलाओं को 50% आरक्षण जो है कांग्रेस तुरंत देने जा रही है सरकार बनने के बाद। हर महिला को, करीब हर घर के एक सदस्य को 1 लाख रुपए जो है साल में कांग्रेस देने जा रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जनता इस मुद्दे पर रहेगी कि नहीं रहेगी? आपने 15 लाख रुपए का एक जुमला फेंका था तो जनता आपके पास जुड़ गई थी कि हमें 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा। आपने जनधन योजना के तहत जो है खाता भी खुलवाएं, ऐसा लगा कि आप जरूर जो है देंगे 15 लाख रुपए, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। आप 50,000 भी नहीं दे पाए। लाख रुपए नहीं दे, 15 लाख तो दूर। हाँ, अडानी अंबानी को 15,000 16,000 करोड़ जरूर दे दिए होंगे, वो अलग बात है। हमारी बुनियाद, आप बताओ, केंद्र सरकार में 30 लाख खाली पद पड़े हैं,
फिर भी उसको भरा नहीं गया आपके सरकार में। आप भरते तो जो है वहाँ पे 30 लाख लोगों का रोजगार होता। आपने एक भाषण दिया था, हमें याद है, अमेरिका में। अब की बार ट्रम्प सरकार बोले थे आपने जाके जो अमेरिका में, भारत में आपकी इतनी चमक हुई थी कि उस समय जो है अमेरिका में भी सरकार बनाने निकल गए थे। उस समय आपने बोला था कि हमने 3.5 लाख कंपनियों का फेर बदल कर दिया। दोस्तों ये बताओ, अगर 3.5 लाख कंपनियों का फेर बदल का मतलब उन्होंने डायरेक्ट बंद कर दिया, इससे आपको क्या घटा हुआ पता? 3.5 लाख कंपनियों को बंद होने से भारत में कई करोड़ लोग जो है रोड पे आ गए, बेरोजगार हो गए। वो कैसे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक कंपनी में 100 आदमी काम करते होंगे, 1000 काम करते होंगे, 5000 काम करते होंगे। जो 3.5 लाख कंपनी बंद हुई है दोस्तों, दुकान नहीं बंद हुई है, 3.5 लाख कंपनी उन्होंने बोला था, जो कि मान के चलो कि 5 लाख कंपनी भारत में बंद हुई थी उस समय। वो कंपनी क्यों बंद किया गया? इससे बड़े व्यापारियों को फायदा हुआ, जो बड़े कंपनी वाले हैं। छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई तो उनका जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगा, भारत में बेरोजगारी फैली, जो है अमीर अमीर हो गए, जो गरीब लोग तबके की कंपनियां थी वो बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो बुच्चड़ खाने भी बंद हुए थे। जब बुच्चड़ खाने पर आपने बंद किया, उसमें लाइसेंसी तो अब भी चल रहे हैं। जो बीजेपी को चंदा दिया है सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बोर्ड में, वो भी तो यही काम करता है। क्या उसके उसमें नहीं जाती हैं? गाय माता जिसको कहते हैं आप लोग, हम भी कहते हैं, उसमें भी जाती है। आपको चंदा भी दिया, विदेश में सप्लाई भी करता है। कितनी गाय की हत्या की गई होगी जो 250 करोड़ चंदा दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड बोर्ड में। जो आपने ऐसा भारत में पहली बार कानून लाए थे कि गुप्त चंदा रहेगा, इससे लोगों को पता नहीं चलेगा। यह गुप्त चंदा की जो सिस्टम आपने बनाया था, यह सरासर गलत था। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो आपने सच्चाई बाहर आई। सभी लोग देख रहे हैं, आज की बात समझ रहे हैं, ऐसी नहीं कि नहीं समझ रहे हैं, हर चीज़ समझ रहे हैं, क्योंकि युवा बहुत जानकार हो चुके हैं। रही बात इलेक्ट्रल बॉन्ड की, अमीरों के पैसा माफ आपने किया, हमारे गरीबों का नहीं किया। किया भी तो 5 लाख के ऊपर वाले जो पैसे लिए थे उनका किया। 5 लाख के ऊपर का जो कर्ज लेगा वो गरीब होगा, उसी का आपने माफ किया। सच्चाई यही है ना। भारत में चिकित्सा की व्यवस्था सही होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था सही होनी चाहिए, हमारे देश का बॉर्डर सही होना चाहिए। चाइना भी कुछ हलियाई है आपके शासन में। जहाँ पर 117 वीर हीरो ने शहादत दी थी, वह जगह चाइना के कब्जा में गई। कितना भी सच को छुपा लो, सच्चाई बाहर आती है। मैं भी वर्कर हूँ, काम करता हूँ, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वीडियो बनाकर जरूर चढ़ाऊँगा, क्योंकि यह देश मेरा, मैं प्रेम करता हूँ, सच्चाई जरूर बताऊँगा। अब चुनावी मुद्दे में आप देख लीजिए, आपके मैनिफेस्टो ही नहीं है, कोई आपका बोली नहीं, बस विकसित भारत का बात कर रहे हैं। अरे विकसित भारत छोड़ो, पहले आप करेंगे क्या सरकार में आके, क्या देंगे जनता को? आपने 14 में कहा मैं आऊँगा 15 लाख दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, 2 करोड़ रोजगार, हर साल नौकरी दूंगा। इस बार क्यों कुछ नहीं आप बोल रहे हैं? किस हिसाब से आपको वोट मिलेगा? कांग्रेस तो बोल रही है 1 लाख रुपया दूंगा, इंडिया गठबंधन बोल रही है। जाति जनगणना कराऊंगा, पूरा एक्सरे कर दूंगा, कौन गरीब है कौन अमीर है, किसके पास खेती है नहीं है, कौन नौकरी कर रहा है, किस कौन योग्य का पात्र है कौन नहीं है। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। किस हिसाब से जनता आपको वोट देगी? पूर्वांचल में अब तो 7वां चरण आ गया पूर्वांचल में। आपके जो 10-10 साल के सांसद हैं, प्रत्याशी जीते हुए हैं, वो कुछ किए ही नहीं है सांसदीय कोटा से। किस मुंह से वोट मांग रहे हैं वो? कहीं कहीं जनता उनको तो जो उनके मुंह पे उनका गलत नारा लगा रही है। अभी राजा भैया जी अखिलेश का समर्थन भी कर दिए। क्यों कर दिए हैं? क्योंकि राजा भैया आपका 14 के बाद इधर जो है सब सपोर्ट किए थे, क्योंकि उस समय आप लोग सही मुद्दों पर थे। अब क्या है, आप सही मुद्दे पर नहीं हैं।
इसलिए वो भी चले गए, क्योंकि वह जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता से 30 साल 31 साल से वो विधायक हैं, जुड़े हैं, तो जनता की समस्या को समझते हैं। यह वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ज़रूर सुनना देखना। इसमें सारी बातें मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप देखो, इन्होंने कहा कि अडानी अंबानी टेम्पो में भर के जो है पैसा देते हैं इंडिया गठबंधन, इसलिए राहुल गांधी उनका नाम नहीं ले। 10 साल तक अडानी अंबानी हजारों बार राहुल गांधी जी कहे, आपने एक बार आवाज़ नहीं दिया। चुनाव में जो है अपने ही मित्रों पर सवाल उठाए, फिर भी टेम्पो में जो है राहुल गांधी चले गए घूमने आपको घेरने के लिए। आपके पास कोई जवाब नहीं आया, आप टेम्पो घूमने रहे। आप तो इस समय गरीब माँ का बेटा बन के आए थे, अब तो अमीर माँ का बेटा बन गए। गंगा आपकी माता थी, सफाई करवाने के लिए घोषणा किए थे, उसको भी भूल गए। आपका जो मीडिया है आपके पक्ष में 99% बोलता है, 99% आपके विषय में रखता है, क्योंकि रखते रखते जनता उबकर उनको गोदी मीडिया का संज्ञा दे दी। और जो है हमारे देश की महिलाएं जो राहुल गांधी से मिल रही हैं, अखिलेश यादव से मिल रही हैं, रोने लगने। अग्निवीर एक आपने जो है मिलिट्री में सेना को कमज़ोर करने वाली योजना लाए 4 साल की, ये क्या है? कुछ दिन में आएंगे बोल देंगे पुलिस की रहेगी 4 साल की, टीचर की रहेगी 2 साल की, ये रहेगा वो रहे, मतलब क्या ड्रामा है? इतना बड़े देश में क्या संसाधन की कमी है? क्या करने बैठे हैं? झक मारने बैठे हैं? संसाधन कौन उपलब्ध करेगा? हाँ, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? हर राज्य में, हर जिला में, हर एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? क्या बस आप जो है जब से सत्ता में है, गुजरात की डीजीपी बढ़ रही है, गुजरात में इंडस्ट्रियल एरिया होनी चाहिए? क्या हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं इंडस्ट्रियल एरिया होनी चाहिए? क्या बिहार में नहीं होनी चाहिए? महाराष्ट्र में जो मुंबई में इंडस्ट्रियल एरिया थी, बहुत सारे गुजरात में चली गई। क्या यहाँ के लोग अब नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश से 80 सांसद बनते हैं, चुने जाते हैं, आज़ाद भारत के बाद से हमेशा चुने जाते हैं। आप जो है सांसद बन के झक मारने चले जाते हैं। आप अपने जिला में, जब से भारत सरकार का गठन हुआ है, हमारा संविधान गठन हुआ है, बना है 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस बना है, तब से हमारे देश में, उसके बाद जो है सांसद बनना शुरू हो गए हैं। अगर एक एक सांसद एक एक कंपनी का डिमांड रखे होते हैं कि हमारे ज़िले में एक कंपनी दे दो, अब तक जो है एक जिला में 17 बार जो है चुनाव हो चुके हैं, यानी 17वीं 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। 18 25 90 यानी लगभग जो है 80 90 कंपनियां होती हैं। आपके ज़िले में भुखमरी नहीं होती, आपका ज़िला गरीब नहीं होता, भारत की डीजीपी कहीं और होती, विकास दर कहीं इसका 4 गुना होता, लेकिन हमेशा जो है सांसद जेब भरने के काम किए हैं। कितना उनको फंड आया, क्या सत्ता में रहे तो, अगर मान लीजिए, मैं मानता हूँ हर सांसद बन जाते हैं, सत्ता में नहीं रहती उनकी पार्टियाँ, कभी आपकी सत्ता जो है राज्य में रही होगी, केंद्र में रही होगी, आपने किया क्या? रोड बनवाने से, 2-4 हैंड पाइप दे देने से जो है विकास नहीं हो जाता है। उसके लिए डेवलप करना होता है इंडस्ट्रियल एरिया। माल का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, वह माल कहाँ जाए, कैसे बिके, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन यह हकीकत आप लोगों ने किया नहीं। इसलिए इस समय की स्थिति को देखते हुए जो है कांग्रेस जो मैनिफेस्टो लाई है, बहुत अति उत्तम लग रहा है। कम से कम 1 लाख रुपए देने की घोषणा जो किया है, अति उत्तम है, क्योंकि इतनी इनकम गरीबों में है ही नहीं कि जो 1 लाख रुपए जो है बचा सकें साल का। इसलिए मैं कांग्रेस का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि गजब का मैनिफेस्टो लिया है। हमारे भारत के गरीब महिलाओं, हमारे भारत के गरीब वासियों, दलित, पिछड़े, आदिवासी,
सभी का सहयोग करने के लिए आए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।